हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल भारतीय ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। आपने तो कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुना होगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी इसलिए शहीद हो गया, वो स्वतंत्रता सेनानी इसलिए शहीद हो गया। पर आपने कभी सोचा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद होने के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, उनके माँ बाप का क्या हुआ? तो आज मैं एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। जिनके निधन के बाद उनकी माँ का ख्याल किसने रखा और चंद्रशेखर की माँ कैसे जीवन जीती थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 23 जुलाई के दिन एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा और पूरा भारतवर्ष उन्हें चंद्रशेखर तिवारी के नाम से जानता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है, इसे तो हम बिल्कुल नहीं जानते। अरे, आप इन्हें बखूबी जानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी के नाम से नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम असल में चंद्रशेखर तिवारी ही था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया और कभी अंग्रेजों के हाथों में न मरने की कसम खाई थी। सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले बंदरगांव के रहने वाले थे, लेकिन भीषण अकाल के कारण वे मध्य प्रदेश के ग्राम भावरा में आ बसे। जी जहां 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में ही सीताराम तिवारी और उनके जगरानी देवी का घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा गया। इन्हीं का जन्म दिवस आज पूरा भारत चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से मना रहा है। जैसे कि इन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं मरूंगा, वैसे उन्होंने किया भी। 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में इन्हें अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो काफ़ी देर तक ये अकेले उनका मुकाबला करते रहे, लेकिन अंत में उनके पास केवल एक गोली बची थी तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। आज़ाद के शहीद होने के बाद माँ ने कैसी काटी जिंदगी। क्या आप जानते हैं, आज़ाद के शहीद होने की खबर उनकी माँ को कई महीने बाद मिली थी। वो पहले ही एक दुख की घड़ी से गुजर रही थी। उस पर जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब नहीं रहा तो वह पूरी तरह टूट गई। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद के निधन के बाद उनकी माँ ने कैसे काटी जिंदगी। बताते हैं कि चंद्रशेखर अपनी फरारी के करीब 5 साल बुंदेलखंड में गुजारे थे। इस दौरान वे ओरछा और झांसी में रहे। ओरछा में सतार नदी के किनारे की गुफा में कुटिया बनाकर 1.5 साल रहे थे। आज़ाद की मां का हाल देखकर उनके दोस्तों की आंख भर आई थी। फरारी के समय सदाशिव उनके सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक थे। आज़ाद उन्हें अपने साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में ले गए थे और उन्हें पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी से मुलाकात कराई थी। सदाशिव आज़ाद के शहीद होने के बाद भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे और कई बार जेल गए। देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के बाद वह चंद्रशेखर के माता पिता का हालचाल पूछने उनके गांव पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर की शहादत के कुछ साल बाद उनकी पिता का भी देहांत हो गया था। आपको बता दें कि आज़ाद के भाई की मृत्यु भी उनसे पहले ही हो चुकी थी। पिता के देहांत के बाद चंद्रशेखर की मां बेहद ही गरीबी में जीवन जी रही थी। गरीबी के बावजूद उन्होंने किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाती थी और उनको बेचकर ज्वार बाजरा खरीद लेती थी। भूख लगने पर वो ज्वार बाजरा का घोल बनाकर पीती थी। उनकी यह स्थिति देश के आज़ादी मिलने के बाद भी 2 साल तक चलती रही। आज़ाद की मां का ये हाल देख सदाशिव उन्हें अपने साथ झांसी लेकर आ गए। मार्च 1951 में उनका निधन हो गया। सदाशिव ने खुद झांसी के बड़ा गांव गेट के पास शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया था। घाट पर आज भी आज़ाद की मां का जगरानी देवी का स्मारक बना है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको और किसी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना है या इस वीडियो में कुछ जानकारी छूट गई हो तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं।
तो जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलता हूँ, अपना और अपनों के साथ साथ इस चैनल का भी ख्याल रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।